दीज आर द 4 इक्वेशंस। देखिए ये लैग्रांज मल्टीप्लायर लैग्रांज फंक्शन है, दीज आर द वेरिएबल्स, लैग्रांज फंक्शन वी हैव टू ऑप्टिमाइज द सिस्टम। तो ये लैग्रांज लैग्रांज फंक्शन डिफाइन किया है, दिस फंक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन 4 वेरिएबल्स। सो एल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल लैग्रांज फंक्शन विद ऑल वेरिएबल्स इज डन हियर। एल को चारों में पार्शियल डेरिवेटिव किया, और ये पार्शियल डेरिवेटिव जब किया, दीज आर द इक्वेशंस। इस इक्वेशन में u की वैल्यू माइनस आर बी ट्रांसपोज पी एक्स ये आया, लैम्डा डॉट की वैल्यू ये आया, लैम्डा डॉट की वैल्यू यहाँ से तो ये आ रहा है, और लैम्डा डॉट की वैल्यू लैम्डा 2 पी एक्स से ये आ रहा है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो ये हमारा रिकार्टी इक्वेशन आता है। इसको कंपेयर करके आफ्टर पुटिंग सम वैल्यूज फ्रॉम हियर वी गॉट दिस इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड द रिकार्टी इक्वेशन। ओके, तो ये इक्वेशन आया। इस इक्वेशन से वी कैन फाइंड व्हाट वी कैन फाइंड, वी कैन फाइंड द p। a इज नोन, a ट्रांसपोज इज अगेन नोन, q इज नोन क्योंकि q हमने सिलेक्ट किया है, v इज नोन, so everything is known here, we can find the p। once we can find the p की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए u की वैल्यू अभी u इक्वल टू माइनस आर बी पी एक्स, ये जो है देखिए यहाँ ये ना u इक्वल टू माइनस दिस, यहाँ से निकल के आया। तो वंस वी नो द p निकालेंगे तो u इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्स इज दिस, तो हमें k की वैल्यू पता लग जाएगा। सो दिस इज हियर कि इफ यू नो द p वी कैन फाइंड द k। अगर k पता लग गया इसका मतलब क्या है, k इज द k1 k2 k3 k4 kn, ऑल k की वैल्यू पता लग गया। जब सभी k की वैल्यू पता लग गया, तो k की वैल्यू पता लगने पे क्या होगा, जो हमारा सिस्टम था x डॉट टू जीरो ax प्लस बी u की जगह kx लिख देंगे, तो x कॉमन, ये नया सिस्टम af की वैल्यू पता लगे। वी नो द k, वी नो द af, तो हम वी नो हाउ टू सॉल्व x डॉट इक्वल टू ax प्लस bu। इसका मतलब हमें ये भी पता है किसी सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं। ये नया सिस्टम बन गया, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मैटलैब कमांड क्या है, स्टेप a, bu, c, d, 1, t, ये हमारा कमांड देंगे तो इसका परफॉर्मेंस आ जाएगा ax प्लस bu का, और af प्लस bx का भी सिमिलर कमांड आ जाए, सॉल्यूशन आ जाएगा। दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। बट बिफोर दैट वी विल नो हाउ टू सॉल्व दिस रिकार्टी इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें, जिससे मीन्स इसको सॉल्व करके k की वैल्यू कैसे निकालें, और यहाँ से p की वैल्यू निकलेगी तो k की निकलेगी। इफ यू नो द p की वैल्यू यहाँ से निकलेगी तो यहाँ से k की वैल्यू निकल आएगी। सो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, इसके लिए हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया था, दिस वाज एट पेज नंबर 50। ये न्यूमेरिकल लिया था, दिस वाज ए न्यूमेरिकल, कि हमारा एक छोटा सा सिस्टम है x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu। ये छोटा सिस्टम क्यों लिया, क्योंकि अदरवाइज हमारे पावर सिस्टम में द साइज ऑफ दिस मैट्रिक्स इन केस ऑफ ए 2 एरिया इट वाज 9/9। तो हमने छोटा सा सिस्टम लिया है जिससे आपको पता लग जाए कि इसको मैनुअली सॉल्व करना कितना डिफिकल्ट है। तो ये, और 9/9 की जगह हमने 2/2 लिया एंड ऑल द एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट 1। सो इससे सिंपलेस्ट पॉसिबल सिस्टम नहीं हो सकता। वी हैव टेकन द सिंपलेस्ट पॉसिबल सिस्टम, और परफॉर्मेंस इंडेक्स विद दिस कंडीशन हमारी परफॉर्मेंस बेस्ट हो, मींस दिस परफॉर्मेंस शुड बी बेस्ट। सो परफॉर्मेंस इज डिफाइंड लाइक दिस। परफॉर्मेंस में भी देखो एक ही सिस्टम स्टेट लिया x1, कि ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू द वन सिस्टम स्टेट
हमारा ये परफॉर्मेंस बेस्ट होना चाहिए। तो इफ यू, लेकिन हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, परफॉर्मेंस की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, ये अभी अभी आपने ऊपर देखा है, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। सो इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन, इसको, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें, देन यू कैन फाइंड वी हैव एज्यूम्ड, और वी कैन एज्यूम q is equal to this, we should assume r, we have to assume q and r, q और r की वैल्यू ऐसे सिलेक्ट करना है so that this performance index can be written। तो देखिए हमने q की वैल्यू में 2 और 0 0 ये यहाँ लिखेंगे, इफ यू राइट 2 0 0 यहाँ पे लिखेंगे तो ये यहाँ क्या है, x1 x2, ये x1 x2 का कॉलम है, ये x1 x2 का रो है, इसको इससे मल्टीप्लाई मींस q की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यही आ जाएगा x1 स्क्वायर। ऐसे ही r की वैल्यू यहाँ 2 लिखेंगे तो u ट्रांसपोज, u क्या है, ये है u ट्रांसपोज r u, r की जगह 2 लिखेंगे और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा u स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा परफॉर्मेंस इंडेक्स आ गया। अब Q मींस क्या हुआ, हमने Q और R की वैल्यू सिलेक्ट कर ली, A और B ऑलरेडी गिवन है, A और B ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो इसमें रखा, ये रिकार्टी इक्वेशन था, अगेन यू सी रिकार्टी इक्वेशन, ये रिकार्टी इक्वेशन है, इसमें क्या था, A नहीं A ट्रांसपोज, इट वाज A ट्रांसपोज P, ये A था तो A ट्रांसपोज P, फिर PA माइनस P EU, और ये देखिए रिकार्टी इक्वेशन, आप ऊपर यू मस्ट नोट डाउन दैट इक्वेशन एंड पुट ऑल दीज वैल्यू, जो रिकार्टी इक्वेशन हमने ऊपर बताया उसमें A B Q R की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आया, ये आया। तो ये इसको फिर सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करें, देन सॉल्व इट, देन डू दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई 4, इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करें, देन दिस एंड ऐड ऑल, इन सबको ऐड करेंगे, सभी मैट्रिक्स सबको ऐड करेंगे, बिकॉज दिस ऑल आर 2/2, ये भी 2/2 हो गया, ये भी 2/2 हो गया, 2/2 2/2, एंड इसको इससे कंपेयर करेंगे, ऑल एलिमेंट्स आर 0, इससे कंपेयर करेंगे तो ये जो P था P1 1 P12 P12 P22, इसकी वैल्यू निकल के आएगी, आफ्टर कंपेयरिंग यू विल फाइंड दिस, ये P की वैल्यू निकल, आफ्टर पुटिंग दिस, आफ्टर सॉल्विंग अगेन, इसको आपस में सॉल्व करेंगे, देखिए P11 देयर 1 1 2 3 इक्वेशंस आर देयर और 3 अननोन, P12 P11 एंड P22, 3 अननोन, इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो P11 P12 P22 ये आ जाएगा, तो P की वैल्यू आ गई, मतलब क्या है, P की वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, एंड इफ यू नो द P इट मींस यू नो द K, K इज इक्वल टू माइनस R B, P की जगह यहाँ रखेंगे, इट इज ए K, फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर इट इज ए K, अगर P की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपको K आ जाएगा, और K इंटू X इज इक्वल टू U, तो ये U आ जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो U आ जाएगा, ये। तो अब इस तरह हम यहाँ P और K की वैल्यू निकाल के, U मीन्स क्या है, K1 K2 K3 पता लग गया, K1 मीन्स K1 K2 K3 पता लगने से क्या पता लग गया, जो हमारी सिस्टम स्टेट से x1 का गेन इतना होना चाहिए, x2 का गेन इतना होना चाहिए, x3 का गेन इतना होना चाहिए, सो दैट इन दैट केस if gain of x1 is K1, if gain of x2 is K2, if gain of xn is xn, and this gain is according to this equation, then the performance will be the best performance, ये पता लग गया। So now you see this is very difficult, if you solve this, देखिए अगर क्लास में आप होंगे मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा, तो जब तक आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे आपको इसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं पता लगेगी। So you solve it, you will find that ये दो इक्वेशन, ये छोटी सी जो सिस्टम मैट्रिक्स है 2/2 का, इसको भी सॉल्व करने में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, और अगर आपका सिस्टम 3/3 है, यू कैन नॉट सॉल्व, इफ इट इज 9/9 यू कैन नॉट सॉल्व, तो योर एक्चुअल सिस्टम इज वेरी, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पज वी आर टेकिंग द स्मॉलेस्ट पॉसिबल न्यूमेरिकल, तो आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी कॉम्प्लिकेसी पता लग जाएगा कि P कैसे निकलता है, और उसको निकालने के बाद में ये ऑलरेडी पता है आपको, मैटलैब प्रोग्राम
मैटलैब प्रोग्राम जो आपने प्रैक्टिकल्स में करते हैं, ए की वैल्यू लिखा, एफ एक्स प्लस एफ डब्ल्यू है तो एफ और डब्ल्यू का वैल्यू निकाल। फाइनली देखिए फाइनली क्या था, अब देखिए आपने देखा कि हाउ टू सॉल्व द रिकार्टी इक्वेशन। रिकार्टी इक्वेशन के थ्रू के की वैल्यू और पी की वैल्यू निकालने के लिए आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ा, लेकिन वो इक्वेशन 2/2 के लिए भी बहुत डिफिकल्ट, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा। n/n के लिए इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व मैनुअली, दैट्स व्हाई इन द मैटलैब देयर इज ओनली वन कमांड। मैटलैब में ये कमांड है LQR2 AFQR। अगर आपने ए सिस्टमैटिक्स और AX प्लस BU या ये B है या F Q और R आपने एज्यूम किए हुए हैं, आपने सिलेक्ट किए हुए हैं, उसके बेसिस पे आपका K और P इस कमांड से आ जाएगा। मैनुअली आपने सॉल्व करके देख लिया छोटे सिस्टम के लिए, बड़े सिस्टम के लिए K और P के लिए ये कमांड है। वंस यू नो दिस कमांड तो आपको K और P की वैल्यू आ गई। वंस यू नो द K की क्या आ गई, तो A माइनस एफ इंटू के और A माइनस बी इंटू के, तो आपका AF आ गया। तो ये हमारा सिस्टम चेंज हो गया, यहाँ पे सिस्टम चेंज हो गया ना। तो वही कमांड है सेम, ये कमांड सेम है, दिस ऑलरेडी यू नो। स्टेप ABUCD प्लस 1T तो नया सिस्टम आ जाएगा। तो दोनों के रिजल्ट्स आप ऐसे देख सकते। देखिए पहले आपका 20 सेकंड में ये सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा था, द सिस्टम वाज स्टेबलाइजिंग इन द 20 सेकंड, और ऑप्टिमल कंट्रोलर लगाया तो देखिए सिस्टम हमारा ये देखिए 5 सेकंड के अंदर लगभग ये स्टेबलाइज हो रहा है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द ऑप्टिमल कंट्रोलर। इज देयर एनी क्वेश्चन इनटू दिस? इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। तो देखिए आप साथ के साथ अगर पढ़ेंगे नहीं, केवल सुनेंगे तो फिर आपको सारी चीजें याद नहीं रह पाएंगी। इसलिए बुक में जाकर स्टेप बाय स्टेप आप उसे पढ़िए और देन यू नोट डाउन द क्वेश्चंस। जो क्वेरी है फिर आप साथ के साथ पूछते भी जाइए, तभी क्लियर होगा। जैसे क्लास में खड़े होते हैं आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं बल्कि रेज करता रहता हूँ, आप बताइए इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं। इस केस में ऑनलाइन क्लास के केस में आपको अपने लेवल पे आप बुक्स में जाइए और स्टडी करिए, और जो प्रॉब्लम आपको नजर आती है, जो चीज समझ में नहीं आती है, उसे आप खुद रेज करिए।